प्लेइंग विद नंबर्स में हमारा अगला टॉपिक है नंबर्स बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ये वो डिविजिबिलिटी नहीं है जिसके बारे में हम पीछे बात कर रहे थे। पीछे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली नंबर्स के ग्रुप के बारे में बात हो रही है जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं या नॉन डिविजिबल हैं। तो हमारा पहला ग्रुप जो है वो इवन नंबर का है, तो उसे देख लेते हैं। इवन नंबर बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, यानी अगर 2 से इन्हें डिवाइड किया जाए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि 6 टाइम में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 12 फिर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। ठीक है, अब कितने इवन नंबर्स मिल सकते हैं, तो इन्फिनाइट इवन नंबर्स मिल सकते हैं, यानी इतने मिलेंगे कि हम गिन भी नहीं सकते कितने इवन नंबर्स हैं। अब कई लोग को याद करने में परेशानी होती है कि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है या 2 से नॉन डिविजिबल होता है। तो अगर याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। इवन की अगर स्पेलिंग हम देखें तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और 4 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है। अगला ग्रुप जो है वो ऑड नंबर का है। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 7 9 इन सब को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेंगे, रिमाइंडर बचेगा। अब ऑड नंबर कितने मिल सकते हैं, वो भी इन्फिनाइट ऑड नंबर्स मिल सकते हैं। फिर से कई लोग को परेशानी होती है कि ऑड नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है या 2 से नॉन डिविजिबल होता है। तो अगर हम स्पेलिंग पे गौर करें तो यहाँ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से याद किया जा सकता है। अगला ग्रुप जो है वो प्राइम नंबर्स का है। ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इसका आगे यूज़ भी होगा जब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ, ये सिर्फ एक और खुद से कटता है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक और ख़ुद वो नंबर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर सिर्फ खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर फिर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर मिल सकते हैं, वो भी इन्फिनाइट मिलेंगे, इतने कि हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे याद किया जा सकता है। तो अगर हम स्पेलिंग पे गौर करें, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो प्राइम नंबर फिर क्या हो गया, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है कंपोजिट नंबर्स का। तो देख लेते हैं, ये नंबर ऐसा होता है जो दूसरे नंबर से भी कट जाता है, यानी अपने से तो कटता है और 1 से भी कटता है, इसके अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर हम कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालना शुरू करें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो 4 कंपोजिट नंबर है, 6 8 9 10 12 15 ये भी कितने मिलेंगे, इन्फिनाइट। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें 4 का फैक्टर लिखना हो तो 4 किन किन नंबर से कट जाएगा, फैक्टर का मतलब यही है। तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं ना कि ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर 6 की बात की जाए तो 6 कट जाएगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ फैक्टर्स देख सकते हो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो कंपोजिट नंबर में हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, और अगर सिर्फ 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है, ना ही वो कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट कैसे याद कर सकते हैं? कंपोजिट में अगर हम अल्फ़ाबेट्स को देखें तो वो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं और हम जानते हैं कि 8 1 से कट जाएगा और सेल्फ से भी कट जाएगा, इसके अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाएगा। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जो 1 से कटें और ख़ुद से कटें, इसके अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाएं। वो सारे नंबर फिर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, नंबर्स बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। आगे और सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे देखेंगे।